बसपा सांसद ने उठाई बीबीयू में निलंबित छात्रों के लिए आवाज, तानाशाही हुआ प्रशासन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाचार लेकर आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया जिन खबरों को आपके बीच साझा नहीं करता, और बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से। कुछ दिनों पहले आपने एक वारदात देखी, किस तरीके से दलित समाज से आने वाले जो छात्र है इसके साथ छेड़खानी का मामला दिखाई देता है, जिसको लेकर तमाम छात्रों ने विरोधाभास वाली भूमिका के आधार पर प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन के आधार पर बीबीयू के प्रशासन ने इस मसले को दबाने की पूरी तरीके से कोशिश की। लेकिन लगातार ये आंदोलन अब समय के मुताबिक काफी ज्यादा तीव्र हो चुका है, जिसको लेकर अब प्रशासन की जो भूमिका तानाशाही रवैये वाली ही देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद, नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इंजीनियर रामजी गौतम, इनका यह कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 7 मार्च को एक दलित छात्रा के साथ वहां के स्टाफ ने सेक्सुअल हरेसमेंट किया। छात्रों ने इसका विरोध किया तो वहां के वीसी के द्वारा तकरीबन 15 से 20 छात्रों को 3 महीने के लिए निलंबित करना एक जातिवादी तानाशाही, और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को यह कहा गया है कि उनसे न्याय की उम्मीद है। तो ये बात जिस तरीके से इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने कहा है कि 7 मार्च पर दलित समाज से आने वाली जो युवती है इसके साथ छेड़खानी होती है। ये संघमित्रा हॉस्टल की बात है। संघमित्रा हॉस्टल में ये दलित छात्र की तबीयत ठीक नहीं होती, और जिस तरीके से यहाँ पर स्टाफ की मदद करने, स्टाफ के से मदद लेने के लिए जब दलित छात्रा जब कार्यालय में पहुंचती है तो वहां पर उसके साथ छेड़खानी करते हुए जो स्टाफ के कर्मचारी है वो कहने के पाए जाते हैं। उसके बाद इस मसले को लेकर जिस तरीके से तमाम छात्रों के जरिए विरोध दर्ज किया गया, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली। उसके बाद यह देखा गया कि तमाम छात्रों ने इस मामले को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी करना शुरू कर दिया, और आज समय के मुताबिक काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन है वो जवाब देने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। इसके अलावा बाकी जो तमाम छात्र है जो कहने के इस अपमान को लेकर, इस सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहा है, जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ऐसे तकरीबन 15 से 20 छात्रों को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो ये तानाशाही वाला रवैया जो बीबीयू प्रशासन का है, इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने अपनी गंभीर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीबीयू प्रशासन, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इस मसले को संज्ञान में ले और न्याय की उनसे उम्मीद करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अब समय के मुताबिक इस पर आने वाले समय में क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, किस तरीके से इस मामले को रफा दफा किया जाता है, दबाया जाता है, या न्यायिक तौर पर जो कहने की कार्रवाई होनी चाहिए वो दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगली खबर से आपको रूबरू करेंगे कि आज जो दिन है वो आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। मतलब कि 20 मार्च 1927 को महाड़ के चौदार तालाब में इस देश में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके माध्यम से पानी को प्राशन किया गया था, पानी को छुआ गया था। जो जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए जो समाज मजबूर था, ऐसे लोगों को पानी पीने तक की सार्वजनिक तौर पर मनाही थी। ऐसे लोगों को पानी पीने का अधिकार दिलवाने के लिए इंसान होकर जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए जो मजबूर थे, ऐसे लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीना उनका हक अधिकार है, एक मानवीय उनका अधिकार है। इस बात को देश और दुनिया से साझा करने की जो कोशिश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की, और पानी का जो सत्याग्रह बाबा साहब ने किया, उसी पानी की लड़ाई के मद्देनजर रखते हुए आज बाबा साहब के इस आंदोलन को, उनके इस संघर्ष को, उनके सत्याग्रह को आज देश और दुनिया में याद किया जा रहा है। और इसी मसले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है।
जिसमें बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर उन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं कि चौधार तालाब का जो पानी प्राशन करने का जो आंदोलन था वो सिर्फ पानी का कोई आंदोलन नहीं था, पानी पीने के लिए लड़ाई नहीं थी, यह असल मायने में सामाजिक विषमता जो कहने की देश के अंदर फैली थी उसको खत्म करने के लिए, उसको निस्ताबूद करने की सबसे बड़ी पहल ली गई थी। इंसान होने के बाद इंसानों के तरह जिंदगी जीना ये कितना ज्यादा जरूरी है, इसको दिखाने की कोशिश बाबा साहब ने इस सत्याग्रह के माध्यम से की थी। देश में चलने वाली जातिवादी व्यवस्था और जातिवादी व्यवस्था ने कैसे इस बहुत बड़े दलित समाज को इस जातिवादी व्यवस्था के अंतर्गत ग्रसित करके रखा है, इसे हर एक अधिकारों से वंचित रखने की जो कोशिश की गई है उस तमाम व्यवस्था को निस्ताबूद करने की पहल बाबा साहब ने इस सत्याग्रह के माध्यम से ली थी। और इसीलिए इस सत्याग्रह को काफी महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम इस बाबा साहब के पूरे जीवन के अंदर माना जाता है। और इतना ही नहीं तो बाबा साहब ने जिस तरीके से एक नई प्रेरणा इस आंदोलन के मुताबिक दी है, इस आंदोलन से, इस मान सम्मान की लड़ाई से जो बाबा साहब ने शुरुआत की है, ये आने वाले समय में उनके एक सच्चे वारस होने के नाते, उनके एक सच्ची औलादे होने के नाते, वैचारिक संतान होने के नजरिए से आने वाले भविष्य में इन तमाम अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज हम बुलंद करते रहेंगे और बाबा साहब के विचारों का प्रचार और प्रसार लगातार करते रहेंगे। तो प्रकाश आंबेडकर की बड़ी भूमिका आपने देखी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जरिए भी आज इस पवित्र भूमि को, जो कि नासिक के महाड़ के अंदर में है, उस महाड़ चौधार तालाब पर जाकर बाबा साहब के उस सत्याग्रह को नमन किया गया, उन्हें अभिवादन किया गया, शुक्रिया अदा किया गया। धन्यवाद बाबा साहब, आप अगर नहीं होते तो पानी पीने का जो सत्याग्रह देश के अंदर करने के लिए इस देश के दलितों आदिवासियों को मजबूर होना पड़ा है। ऐसे व्यवस्था को जो आपने जो चुनौती दी है, आज उसी के प्रेरणा के बदल बहुजन समाज अपनी जिंदगी इस मुताबिक जी पा रहा है कि वो इंसानों की तरह इंसानों के मुताबिक जी सकता है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे, इनके तमाम प्रदेश कमेटी के साथ इन्होंने महाड़ के चौधार तालाब में आज बाबा साहब को नमन अभिवादन किया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अभिवादन करने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये जो सागर है, ये सिर्फ पानी पीने के लिए जो लड़ाई नहीं है, ये मानवीय मूलभूत अधिकारों और अधिकारों को दिलवाने की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी। उसी श्रृंखला में हम भी अपने इस बाबा साहब की विचारधारा को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ एक कार्यक्रम के भी में भी यहाँ पर उपस्थिति अपनी दर्ज कराने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से की गई है, जो महाराष्ट्र के प्रदेश के पदाधिकारी है। और बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है वह बाबा साहब का आंदोलन है। बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करना ही यह बहुजन समाज पार्टी का ध्येय है और उद्देश्य है। ये बात एडवोकेट सुनील डोंगरे, बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से कहा गया है। इसके साथ साथ एक खबर जो सबसे ज्यादा आपको ये सोचने समझने के लिए मजबूर कर देगी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है। आज एक कार्यक्रम के दौरान जहां पर राष्ट्रगान होता है और राष्ट्रगान के बीच भी कहने के अपने आप को 1 मिनट के लिए वो स्थिर नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में तस्वीर आप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल देख रहे हैं, वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। जो वीडियो साझा करते हुए है यहाँ पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अपना बयान साझा किया है। वो कह रहे हैं कि कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा, छात्र, महिला और बुजुर्ग का तो आप प्रतिदिन अपमान करते ही है। कभी महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर ताली बजा लेते हैं, उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का तो लगातार जो अपमानित करने वाला सिलसिला मुख्यमंत्री बिहार के जरिए जारी है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि आपको याद दिला दे कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है। चंद सेकंड के लिए अगर आप अपना मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्थिर नहीं हो पा रहे हैं तो इस तरीके से अचेत व्यवस्था से इस पद पर आपके रहने का
कोई उद्देश्य, कोई ठीक आवश्यकता है ही नहीं। ऐसे में चिंता का विषय बना हुआ है और बिहार को बार बार आप यूं अपमानित आखिर क्यों कर रहे हैं, मत कीजिए। ये बात तेजस्वी यादव ने आज साझा की है। तो समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनका राष्ट्रगान को लेकर अपमानित करने वाला ये बॉडी लैंग्वेज ये काफी कुछ कहता है। इसके साथ साथ अगली एक खबर आपको साझा करते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, जिसको लेकर प्रतिक्रिया काफी तेज देखने को मिलती है, जिसे अब ट्विटर और एक्स कहते हैं। और इसी में एक नया एआई आ चुका है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं। तो इस एआई टूल के जरिए, जिसे ग्रोक कहा जा रहा है, इसके माध्यम से अब जिस तरीके से तमाम देश में चलने वाली मनुवादी जातिवादी व्यवस्था को और भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम सरकारें हो, इनको जो लगातार पोल खोली जा रही है, इसको लेकर कहने का तमाम मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोगों के मन मस्तिष्क में बड़ी आपत्ति उठ चुकी है। ऐसे में एलन मस्क की जो कंपनी एक्स है, इसके माध्यम से मोदी सरकार पर मुकदमा किया गया है। उनका यह कहना है कि आईटी के अधिनियम का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और ग्रोक को लेकर मंत्रालय ने जांच की बात कही है। तो ये आप देख रहे हैं कि अब मोदी सरकार के जरिए एलन मस्क के ग्रोक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रोक लगाने की कोशिश है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए एलन मस्क की कंपनी जो एक्स है, इन्होंने मोदी सरकार पर मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा का कारण है आईटी अधिनियम का उल्लंघन करना। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसको लेकर भी प्रतिक्रिया का सिलसिला जारी है। भारत सरकार और ग्रोक सरकार के बीच खींचतान अब लगातार जारी है। और ये जो तमाम खबर है ये साझा किया है डॉक्टर विलास खरात। इन्हें कहा है कि अब ग्रोक और भारत सरकार इनके बीच में ये जो खींचातानी बनी हुई है, अब आखिर इसका अंजाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और ये तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। ये एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री अपने ही मौज में नजर आते हैं, दूसरी तरफ बिहार में चलने वाला जंगल राज ये शासन और प्रशासन की पूरी तरीके से विफलता साझा करता है। बिहार के जिला भागलपुर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के भांजे को गोली मार दी गई है और गोली मारकर उनकी हत्या हो चुकी है। उनकी बहन सहित 2 अन्य को भी गोली लगने की खबर है। घटना दुखद है और साबित करती है कि बिहार अपराधियों के हवाले हो चुका है। इस मसले को लेकर चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि जब केंद्र के गृह मंत्री का परिवार तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित आखिर कैसे हो सकती है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह केवल एक हत्या नहीं है बल्कि बिहार की ध्वस्त कानून व्यवस्था और सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिहार में कानून नहीं है बल्कि अपराधियों और माफियाओं का लगातार गुंडा राज जारी है। अपराधी खुलेआम गोलियां बरसा रहे हैं और गैंगवार हो रहे हैं, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है और घटनाएं ये तमाम आम हो चुकी है। और जंगल राज अब पूरे बिहार में लगातार पनप रहा है। इन तमाम खबरों को लेकर आप अपनी राय प्रतिक्रिया में जरूर साझा करें। जिस तरीके से केंद्र में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बिहार में चलने वाली नीतीश कुमार की सरकार, ये दोनों सरकारें न देश चलाने में न प्रदेश चलाने में पूरी तरीके से विफल ही नजर आ रही है। इसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम और तमाम दंगे लगातार जारी है और तमाम राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन विचारक ये बात कह रहे हैं कि दंगे होते नहीं, दंगे करवाए जाते हैं। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।